जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में नियमित रूप से चल रहे हमारे गुरुदेव सियाग जी के सिद्ध योग के इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गुरु भाई बहनों का। इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने गुरुदेव के महायोग प्रसाद यानी जिसको कि हम सिद्ध योग कहते हैं उसकी चर्चा होती है। पहले गुरु भाई बहन सब 7 से 7:30 तक गुरुदेव के श्री मुख से गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं। उसके बाद गुरुदेव जो हमें संजीवनी मंत्र देते हैं जिसका कि हमें 15 मिनट सुबह और शाम जाप करना है और ध्यान करना है 15-15 मिनट के लिए। उस मंत्र को मानसिक जप करते हुए हम 7:30 से 7:45 तक ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। तत्पश्चात हम 7:45 से 8:30 तक अपने गुरुदेव के सानिध्य में बिताए गए पलों को, वो जो उन्होंने साधना हमको दी है, उस साधना से हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अनुभवों को, और जो उस साधना को करते हुए हमारे अंदर जिज्ञासा या प्रश्न उठते हैं उनको सबको हम इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन चर्चा करते हैं और ये चर्चा जो है हमारे गुरुदेव की सत्संग कहलाता है। इस तरह से हमारा ये सेशन जो है मंडे टू संडे चलता है एवरी डे। मॉर्निंग में हमारा सेशन भी एवरी डे चलता है 5 o'clock से 5:30 तक, जिसमें 5 o'clock से 5:15 तक हम गुरुदेव की श्रीमुख से वाणी को सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक हम उसी जाप को, मंत्र को हम जपते हुए ध्यान करते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं। तो हम सभी को जो है इस सामूहिक ध्यान उसी गुरु चर्चा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ने से हमारे अंदर हमारी साधना में जो परिवर्तन आते हैं वो आप जब जुड़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हमारी साधना कितनी अच्छी प्रगति पे है। क्योंकि एक सामूहिक चीज का एक अलग ही असर प्रभाव पड़ता है। जब हम सामूहिक जो है साधना करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे साधना पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे पूरे आत्मा पे, सब पे बहुत एक अजीब सा दिव्य परिवर्तन आने लगता है सामूहिक चीज करने पे। इस साधना को करने में कोई भी बाहरी कर्म कांड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी साधना है, गुरुदेव ने हमें दे दी है। गुरुदेव ने तो बहुत ही तपस्या करके इस साधना को प्राप्त किया, परंतु गुरुदेव ने हम लोग को आज के युग के हिसाब से बहुत ही सहज और सरल तरीके की साधना दे दी है, प्रदान कर दी है, कि जिसमें हमें 2 टाइम का ध्यान करना है, मॉर्निंग और इवनिंग 15-15 मिनट के लिए। और उसी मंत्र को, जिस मंत्र को हम ध्यान के समय मानसिक जप करते हैं यानी कि मेंटल चैंटिंग करते हैं, उसी छोटे से मंत्र जिसको कि हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, जिससे कि गुरुदेव हमको दीक्षित करते हैं, उसी मंत्र को हमको 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मानसिक जप करना होता है, मेंटल चैंटिंग करनी होती है बस। और इस साधना में कुछ भी नहीं है, बस यही 2 ड्यूटीज हमें गुरुदेव ने दी है। और इसी 2 ड्यूटीज को देखते करते हुए हमारे जो जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, यानी कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है सब धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सघन मंत्र जाप करिए, फिर आपकी सारी समस्याएं जो हमारी हो जाएंगी। यानी कि हमें अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को गुरुदेव के चरणों में हम रख दें और बस केवल 2 ही ड्यूटी करें, मंत्र जाप की और ध्यान की, बस। इससे सरल साधना आज के युग में कोई हो ही नहीं सकती है। और गुरुदेव हमारे साक्षात भगवान हैं, तो जब हम इस साधना को करते हैं तो हमें वो साक्षात परम सत्या का प्रत्यानुभूति जो है वो तुरंत ही मिलती है। उस 15 मिनट ध्यान के दौरान ही हमें अनुभव हो जाता है कि हम परमेश्वर से, साक्षात परमेश्वर जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, समर्पित करते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी गुरु भाई बहन इस सेशन में, इस मंच पे आमंत्रित है। हैंड रेज करके अपनी बात को मंच पे रखें प्लीज। साधना से संबंधित जिज्ञासा को रखें, अपने अनुभवों को रखें।
अपनी अनुभूतियों को रखें इस मंच पे। एक तरीके से हम अपने गुरुदेव को ही, जो इस मंच पे हम सब सामूहिक चर्चा करते हैं, तो हम अपने गुरुदेव के समक्ष ही ये प्रश्न और अनुभूतियां और अनुभव रख रहे होते हैं। इसलिए हमें मंच पे जरूर से जरूर अपनी, चाहे वो कैसी भी अनुभूति हो, आपकी छोटी सी हो, कभी किसी भी तरह की हो, जरूर से रखिए। वो किसी के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है वो छोटी सी अनुभूति। तो चलिए, सभी गुरु भाई बहन आमंत्रित है इस मंच पे। प्लीज हैंड रेस करके अपनी बातों को रखिए मंच पे। सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। जो गुरु भाई बहन सेशन में जिनका रह जाता है, नहीं कह पाते हैं, तो वो नेक्स्ट डे भी अपनी बात को रख सकते हैं सेशन में। बहुत से नए नए गुरु भाई बहन मिले हैं। इतनी अच्छी और इतनी अद्भुत साधना है ये। सब कुछ ऑटोमेटिक है। आज के युग के हिसाब से ही ये साधना है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है सब चीज। और एक तरह से सिद्ध योग को हम ऑल इन वन कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ समाहित है। एक चीज में सारी चीजें समाहित है हमारी, और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। सब कुछ हमारे अंदर अपने आप परिवर्तित होता रहता है। अपने आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती चली जाती है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने गुरुदेव को के लिए सघन मंत्र जाप जरूर करना है, जिससे हम गुरुदेव से हर पल हर क्षण कनेक्टेड रहे। अगर साधना को करते हुए हमारे कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, तो उससे भी हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ हैं। और वो हमारे कर्म बंधनों को, कार्मिक अकाउंट को भी खत्म कर रहे होते हैं। इसलिए वो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं। और हम जब ईश्वर की शरण में है, तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस साधना में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जैसे कि हम पहले चिंता किया करते थे, भारी कर्म कांडों को करते हुए भारी चीजों में ढूंढ रहे थे हम ईश्वर को, तो हम बहुत, तब भी हम चिंतित रहते थे। लेकिन अब हम तो ईश्वर के समक्ष है, इसलिए हमें चिंता की कोई बात ही नहीं। जो भी हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, प्रतिकूल या अनुकूल, वो सब गुरुदेव ही कर रहे हैं। और गुरुदेव अपने बच्चों का हमेशा हित करते हैं। हमारे पास क्षण क्षण है गुरुदेव, हम उनके रक्षा कवच में है। इसलिए हमें घबराना भी नहीं है साधना को करते हुए। तो सभी गुरु भाई बहन आमंत्रित हैं प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। कोई नया गुरु भाई बहन जुड़ा हो तो प्लीज हमें बताते जाएं। अपने गुरुदेव के लिए हम दो शब्द जरूर से बोले। वो अनुभूतियां आपकी स्वप्न में हो या ध्यान में हो, सब मायने रखती हैं। बहुत लोगों को अनुभूतियां स्वप्न में भी होती हैं, तो उनको भी जरूर इस मंच पे रखें। एक प्रश्न भी हमारे उसमें चल रहा है, दिमाग में चल रहा था कि गुरुदेव की स्पीच में हम सुनते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं कि योग के 8 अंगों का जो योग बताते हैं गुरुदेव, 8 अंगों के बारे में जो बताते हैं, जिसमें कि हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो गुरुदेव बोलते हैं, उसका भी क्या मीनिंग है। तो यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, ये गुरुदेव हमेशा अपनी स्पीच में बोलते हैं। इनका भी व्याख्या हम इस मंच पे करें तो और अच्छा रहेगा, कि हमको समझ में आएगा कि इन शब्दों का मीनिंग क्या है, ये अर्थ क्या है। तो जो भी गुरु भाई बहन है, अगर वो इस व्याख्या को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मंच पे इस प्रश्न को हमने रखा है इस मंच पे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो गुरुदेव बताते हैं, 8 अंग का जो है हमारे योग, वो क्या है, इनको परिभाषित करें।
प्लीज, जो भी गुरु भाई बहन है, जो भी जानते हैं, जैसा भी जानते हैं, इसको जरूर से परिभाषित करें आज मंच पे, सभी को पता चले कि ये चीजें हैं क्या आखिर। हमारे बहुत से गुरु भाई बहनों को ये जानकारी होगी कि यम नियम आसन ये क्या है, इससे क्या रिलेशन है, इनका क्या मीनिंग होता है सिद्ध योग जब हम करते हैं। जी, रंगलाल भाई साहब, गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। गुरुबेन जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। बेसिकली महर्षि पतंजलि ने ये अष्टांग योग दर्शन के बारे में लिखा है। गुरु योग भाई को अगर कैमरा ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट हाँ, जी। एक मिनट है मुझे प्लीज। क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है दूसरी तरफ से तो एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा लगता है। जब दूसरे लोग इसको देखते हैं यूट्यूब पे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है वो कम्युनिकेशन देखते हुए, तो इसलिए कोई इशू ना हो। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरुबेन जय गुरुदेव। जी। गुरुदेव बेसिकली महर्षि पतंजलि का रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में विभाजित किया हुआ है योग को जी। समझाने के लिए। और गुरुदेव की ये वाणी है कि जो प्रथम 5 है, यम नियम आसन बंद, वो तो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होते ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और फिर जी। उन्होंने कहा है कि धारणा ध्यान और समाधि, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं हम्म। जो थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा समय जी। लगता है इसके अंदर, और फाइनली आप समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत सिंपल शब्दों में ये समझाने की कोशिश की है कि वो मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है, और वो जागृत कुंडलिनी आपको ये जो 8 जो नियम हैं इन्हें पूर्ण करवाती है, और हम्म। बहुत ही आसानी से इनकी प्राप्ति करवाती है। इसमें पहले 5 को विभाजित किया है कि पहले दिन से ही, शुरुआत से ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि ये 3 तो धारणा ध्यान और समाधि। तो मुझे ये समझ में आता है कि जो ध्यान की हम बात करते हैं, गुरुदेव ध्यान के बारे में फरमाते हैं, डे 1 से ही सबसे पहले हम किसी भी गुरु भाई को या गुरु बहन को ये बोलते हैं कि आप 15 मिनट ध्यान कीजिए पहले। ईश्वर कथा और प्रवचन का विषय नहीं है, उसको मतलब रियलाइज किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। तो जी। ध्यान शुरू करते हैं अपन, धीरे धीरे धारणा की तरफ जाते हैं, गुरुदेव के प्रति धारणा बढ़ती है और समाधि तक पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा सरलतम विधि है जिससे हम 8 ही नियमों का बहुत सिंपल वे में प्रयास कर पाते हैं। और वो जो अंतिम लक्ष्य है, जिसमें मानव से अतिमानव बोला गया है, जिसे हम इंसान से महा इंसान की उपाधि देते हैं, या गुरुदेव गुरुदेव डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बोलते हैं कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि जिसका नाम जप रहे हो उसी में परिवर्तित हो जाओगे। तो जी। मेरे हिसाब से बहुत बहुत मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं गुरुदेव के, एक एक शब्द मैं यही बोलूंगा कि एक एक गीता के बराबर है, श्रीमद् भगवत गीता के बराबर है गुरुदेव के। तो ठीक है गुरु बहन, मुझे तो गुरुदेव का ही यही याद आया जो मैंने बता दिया, है ना। जी जय। भाई। बहुत अच्छा गुरु भाई, आपने शुरुआत करी इस प्रश्न के उत्तर देने की, प्रकाश डालने की इस प्रश्न पे। चलिए और भी गुरु भाई बहन अपनी अपने जो उनके विवेक में आंसर आ रहे हैं उसको जरूर से इस मंच पे रखें कि शुरुआत में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो बोलते हैं गुरुदेव, इनका क्या मीनिंग है। क्योंकि जब हम कोई भी साधना अपना रहे हैं कर रहे हैं तो गुरुदेव की हम स्पीच को सुन रहे हैं तो बड़े हमें ध्यान से भी सुनना है, उस चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है कि गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं।
तो और भी गुरु भाई बहन है हमारे इसमें। जी, क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ तो ये मैं इनका थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। जैसे जो गुरुदेव ने 8 अंग, जो पतंजलि सूत्र में 8 अंग हैं, तो इसमें जो यम, नियम और प्रत्याहार, ये 3 जब व्यक्ति के सद जाते हैं ना, मतलब सिद्धि हो जाती है, सद जाते हैं, तो उसके नए कर्म बनना बंद हो जाएंगे। अच्छा, कैसे? हाँ जी, क्योंकि जो प्रत्याहार वाला पार्ट पहले बता देती हूँ मैं, कि जो प्रत्याहार होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे आंख, नाक, कान, ये 5 इंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे हाथ, पांव। इसके अलावा एक मन भी 11वीं इंद्रिय को, मन को भी 11वां इंद्रिय माना गया है। तो ये प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि ये जो इंद्रियां है ना अपनी 11 की 11, ये बिना के एक्सट्रोवर्ट नहीं हुए। जब हमको आवश्यकता है तो ये एक्सट्रोवर्ट रहे, और जब हमें आवश्यकता नहीं है तो ये इंट्रोवर्ट रहे। अच्छा, तो हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होने से क्या होता है, एनर्जी है बॉडी की, वो बाहर की तरफ फ्लो करती है। अच्छा, तो जब हमको आवश्यकता है, जैसे हमको जो भी कर्म करने हैं, दुनिया के कर्म कांड जो भी करना है अपने को, जो हमारी ड्यूटीज है, वो तो सही है, उस टाइम तो होना ही चाहिए एक्सट्रोवर्ट। पर हम देखते हैं कि जैसे अपन यूं ही बैठे हैं, तो भी अपन मन में नाफ नाफ विचार आ रहे हैं, मन भी एक इंद्रिय है, तो उस टाइम वो एनर्जी जबरदस्ती आउटवर्ट हो रही है। या मान लो अपने को आवश्यकता ही नहीं है, अपन जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, या अपने जो भी इंद्रिय है उनको किसी की चुगली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सारी, तो ये फिर एक्सट्रोवर्ट हो गए, इसकी आवश्यकता है। तो उस वक्त वो इंट्रोवर्टेड रहे, ये प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को, हाँ, प्रत्याहार का अर्थ कि अपनी इंद्रियों को आवश्यकता अनुसार आप कंट्रोल कर सको उसको। जब जाता है जी, उस एनर्जी को अंदर की तरफ फ्लो होनी चाहिए, वो सहस्त्रार की तरफ, सुषुम्ना और फिर सहस्त्रार। ये प्रत्याहार हो गया। तो जब प्रत्याहार किसी का सिद्ध हो जाएगा, तो उसके नए कर्म बनने काफी कम हो जाएंगे। तो जैसे गुरुदेव ने बोला है कि मेरी साधना में ये 8 अपने आप सिद्ध होंगे, मतलब प्रत्याहार भी सिद्ध होगा, है ना। एक तो ये तो प्रत्याहार का हो गया जी। फिर आता है यम और नियम, इनसे भी हमारे कर्म बनते हैं। कैसे? जो यम के 5 पार्ट हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। तो अधिकतर हमारे कर्म कैसे बनते हैं? सत्य का उल्टा क्या होता है? झूठ, हम झूठ बोलते हैं। अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज्यादा, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना धन पैसा। तो अगर हमारे में अपरिग्रह की, परिग्रह का मतलब होता है, अपरिग्रह का मतलब इकट्ठा नहीं करना। तो जब हम, ये हमारे में टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, तो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं, उसके नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे, है ना। अस्त्य का मतलब है चोरी, चोरी नहीं करना। चोरी भी वही हो गई, जैसे भ्रष्टाचार भी चोरी है एक तरह की, जो रिश्वतबाजी चलती है ना, ये हो जाएगा। और एक ये हो गई हिंसा, किसी को बात आप किसी को परेशान नहीं करो, किसी हिंसा का मतलब ये हो गया मन से, वचन से और कर्म से परेशान अपन परेशान करने से फिर एक साइकिल हो जाती है ना। तो ये 5 हो गए इसके अंदर। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म की परमात्मा की तरफ बढ़ने की तरफ ही हमारा आचार। अच्छा, तो ये सब चीजें अगर होंगी, तो हाँ, तो व्यक्ति क्या होगा कि परमात्मा की तरफ उसकी अपने आप जो एनर्जी उस खर्च नहीं होगी, और कहीं नए क्रम बनने बंद हो जाएंगे उसके। इसके अलावा फिर आता है नियम। फिर नियम के भी 5 पार्ट होते हैं। हाँ जी, उसमें एक होता है संतोष, स्वाध्याय, शौच, तप और ईश्वर प्राणिधान।
तो अच्छा। इसमें ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर पर विश्वास करना कि इस बात पे विश्वास कर लेता है तो उसको कितनी चिंता हो जाती है कि कोई एक ऐसी सत्ता है जो मैं उसकी संतान हूँ और उसको प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग गुरु बनाते हैं कि ईश्वर तक हम पहुंच सके। तो ये होता है ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद में आता है तप। तप का मतलब होता है थोड़ी सी परेशानी को सहन करके भी हम साधना को करें। वो तप हो गया। मान लो किसी का नाम जप में मन नहीं कर रहा है ना, नाम जप का मन नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ी सी उसको बड़ी परेशानी सह करके भी उस नाम अपने गुरुदेव की साधना के हिसाब से। उसके अलावा जो बाकी संप्रदाय में जैसे करते हैं लोग, व्रत उपवास वगैरह करते हैं, वो उसकी श्रेणी में आ जाता है। पर अपने गुरुदेव की साधना में तो मैं ये मानूंगा कि जो अपने नाम गुरु बहन बहुत अच्छा बता रही झील के करे, मतलब आपकी थोड़ी सी आवाज हो रही है गुरु बहन, बहुत बढ़िया। और अच्छा, एक होता है इसमें संतोष। संतोष का मतलब है कि व्यक्ति ये समझे मेरी योग्यता के हिसाब से मेरे संतोष नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो अगर और चाहता है तो उसके अनुकूल वो काम करे, अपना कर्म करे, तो हो सकता है उसको अधिक मिल जाएगा, पर उसमें उसको असंतोष नहीं रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये संतोष कहलाता है, जैसे ना। जी, और एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है जैसे कि जैसे अपन लोग अब बातचीत कर रहे हैं ये गुरुदेव की, ये भी स्वाध्याय ही है एक तरह से। और एक स्वयं का अध्ययन, गुरुदेव की साधना करते हैं उस वक्त अपन अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और सारा वो स्वाध्याय अपने शरीर का स्वाध्याय हो जाएगा। और किसी को कोई जैसे रुचि होती है कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसके लिए वो कोई पुस्तकों का भी सहारा ले सकता है, जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं किसी का, और अगर रुचि है तो ये स्वाध्याय हो जाएगा। तो इसमें आ गया सारा संतोष, स्वाध्याय, शोच। शोच का मतलब होता है आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। तो जैसे आंतरिक शुद्धि तो अपन जैसे साधना करते हैं, गुरुदेव का नाम जप करते हैं, तो अपनी आंतरिक शुद्धि चलती रहती है, अपने मन वगैरह और अपना फिजिकल बॉडी, अपना मन है, सब शुद्ध होते रहते हैं। इसके अलावा जो बाह्य शुद्धि होती है उसमें ये अपने स्नान वगैरह आते हैं, नहाना धोना अपन जो करते हैं ना, स्वच्छता रखते हैं घर के अंदर, वो सब शौच का पार्ट है। तो जैसे इसलिए 3 पार्ट ऐसे हो गए गुरु बहन की, यम, नियम और प्रत्याहार। अगर ये सिद्ध हो गए तो आपके नए कर्म बनना बंद हो जाएंगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा। ये सारा तो इस 3 में आ गया। उसके बाद आता है यम, नियम, आसन। अब गुरुदेव कहते हैं कि आपका आसन बदले, सबसे पहले आपका आसन बदलेगा। तो इस तरह से, तो इस आसन के अंदर क्या होता है कि अपना जो फिजिकल बॉडी है ना, उसके लिए होता है आसन। फिजिकल बॉडी के लिए, ये फिजिकल बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उसकी, जो आसन होते हैं, तरह तरह के आसन लगते हैं अपने, अपन देखते हैं सर्पास, अपने साधना में, गुरुदेव की साधना में अपन देखते हैं तरह तरह के आसन लगते हैं, शीर्षासन, सर्पासन और जो भी होते हैं। तो अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिजिकल बॉडी की। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा ना। फिर ये आसन का हो गया। प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है वो अपने जो गुरुदेव बताते हैं ना, अपने 7 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये जो 7 बताते हैं गुरुदेव। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्राणमय कोश होता है। कि जो प्राणमय कोश होता है उसको आप ये मान लीजिए कि जैसे अपने पानी की सप्लाई होती है हर घर के अंदर, अगर अपन में पानी नहीं आएगा तो अपने को कितनी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से प्राणमय कोश होता है, तो बाकी के जो 6 कोश होते हैं उन 6 कोशों को प्राणमय कोश प्राणों की सप्लाई करता है। अच्छा। और हर कोश का जो प्राण की सप्लाई होती है वो उसी स्तर से सूक्ष्म होती जाती है जी। जैसे अपनी फिजिकल बॉडी है उसमें प्राणों की सप्लाई जैसे होती है, तो अपने ब्लड सप्लाई से होती है, नर्व सप्लाई से होती है, तो वो प्राणों की सप्लाई एक तरह से श्वास ब्लड के थ्रू अपने ऑक्सीजन जाती है जैसे, है ना। और उसके बाद में जो अपना और जो कोश है, मनोमय कोश वगैरह, जितने विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब की भी प्राणों की सप्लाई होती है, वो सूक्ष्म प्राण हो जाते हैं फिर। तो जो प्राणायाम होता है ना, गुरुदेव का एक पार्ट है, आसन से प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम से क्या होता है, जो जितने भी प्राणमय कोश है उसमें जहां भी इम्बैलेंस है वो सारा बैलेंस में हो जाता है।
और जो प्राणों की सप्लाई होती है अपनी पूरे कोशों को, वो अच्छी तरह से होने लगती है। ये प्राणायाम से होता है। गुरुदेव की साधना में प्राणायाम भी ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक होते हैं और जी। अपने पूरे प्राण बैलेंस हो जाएंगे तो हाँ जी। तो यम हो गया, नियम हो गया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बता दिया मैंने इंद्रियों का जो। अब आ गया धारणा, ध्यान और समाधि। ये गुरुदेव बोलते हैं, ये जो 5 कोश है इसके लिए गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो 5 पार्ट हैं कि ये पहले दिन से आपके मतलब आपको महसूस होने लग जाएंगे कि आप में ये होते जा रहे हैं। अपन देखते हैं कई बार नए नए गुरु भाई बहनों को प्राणायाम कितने अच्छी तरह से होता है, भस्त्रिका वगैरह, जी जी है ना। तो उनको जिसको आवश्यकता उस हिसाब से होगा। जैसे मेरे अभी तक प्राणायाम कोई खास नहीं होता, तो आवश्यकता के हिसाब से ही वो होता है। और जैसे जी शुरू शुरू में मेरे आसन वगैरह खूब लगते थे, वज्रासन नहीं लगता था, पर आजकल नहीं लगता है। तो वो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे गुरु भाई बहनों को वो सब अनुभव में आते हैं। फिर जो धारणा, ध्यान, समाधि के लिए गुरुदेव कहते हैं वो सूक्ष्म अंग है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्मता पे वो फिर अपने जो सूक्ष्म जो है ना अपने जो कोश हैं, सूक्ष्म वाले आनंदमय कोश हैं जो, और वो सत्य सतमय कोश, चितमय कोश, वहां की साधना होती है फिर धारणा, ध्यान, समाधि में। धारणा का वैसे जो इंग्लिश में इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। धारणा का मतलब कई और अर्थ होते हैं, तो जैसे एकाग्रता का बढ़ना भी होता है। इसके अलावा धारणा का मतलब ये भी होता है कि अपन एक अपने मन में धारणा बन जाती है कि भाई ये भगवान होता है और गुरुदेव की साधना से मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, वो भी एक धारणा होती है। तो जब अपने में विश्वास हो जाता है तो साधना में अपने को आनंद आने लगता है कि मेरी साधना सही है, मेरे को सही गुरु मिल गए हैं और ये मेरे को भगवान से मिला देगी। तो वो धारणा उसकी पक्की हो जाती है एक तरह से, या कार्यां ठीक हो जाती हैं, या फिर अपने संसारिक काम भी फलित होते हैं तो भी अपनी धारणा पक्की होती है। गुरुदेव बोलते भी हैं अपने स्पीच के अंदर कि जब आपकी संसारिक समस्याएं खत्म होंगी तो आपकी धारणा पक्की हो जाएगी। हो जाएगी जी। और उससे फिर अपना जब अपनी धारणा पक्की हो जाएगी तो फिर अपना ध्यान जो है ना वो अपन बेफिक्र होके करेंगे ध्यान, तो ध्यान अच्छा लगेगा अपना, ध्यान अच्छा तो लगेगा। अपने सूक्ष्म लेवल पे, हाँ जी, और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ेंगे अपन। और समाधि की स्टेज में तो फिर अपन एक ही हो जाते हैं ना, दो तरह की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो जब निर्विकल्प समाधि आएगी तो उसमें तो अद्वैतवाद का अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ एक ही है, हम सब एक ही हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी सृष्टि का पार्ट है सब एक ही है। तो यही मेरे समझ में आया गुरु बहन। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन ये रखना चाह रही हूँ कि हाँ गुरु बहन, एक बात पूछना चाह रही हूँ। मेरा ध्यान, आपने भी धारणा के बारे में बताया कि धारणा, तो जैसा कि मुझे अभी विवेक में जैसी बात आ रही तो मैं रख रही हूँ, हो सकता मैं गलत भी होंगी। तो जैसे कि लोग बोलते हैं, सभी लोग, जब ध्यान हम लगता है तो अनुभूतियां बहुत होती हैं हमारे बहुत से गुरु भाई बहनों को, तो उससे भी धारणा पक्की होती है क्या हमारी इस साधना के प्रति? वो तो पक्की होएगी ना, क्योंकि कोई भी अनुभूति हो रही है तो हमको ये विश्वास हो जाए। पहले तो अपने को अनुभूति नहीं होती थी, गुरुदेव की साधना के बाद भी वो अनुभूतियां हो रही हैं। इसका मतलब ये पक्का है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और धारणा पक्की होएगी उससे, उसको विश्वास होगा कि भाई हाँ ये पक्का, ये तो होएगी उसकी धारणा पक्की, इससे भी विश्वास बढ़ेगा उसका। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू करिए आप। मेरा क्वेश्चन है कि जो ये स्पिरिचुअल डिजीज के बारे में कोई बताइए क्या होता है। मैं स्पिरिचुअल डिजीज जी कोई गुरु भाई बहन बताए इस बारे में, स्पिरिचुअल डिजीज के बारे में कि ये क्या होती है। अच्छा, स्पिरिचुअल डिजीज, हाँ, मुझे तो जहां तक समझ में आता है गुरु बहन, स्पिरिचुअल डिजीज जो है जिसको गुरुदेव भी फरमाते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स है वो स्नायु मंडल को छूते टच करते हुए घबराते हैं। तो स्पिरिचुअल डिजीज हमारी थोड़ी वो डिजीज होती है जिसको हम आम भाषा में या देशी लैंग्वेज में बोल दें कि ऊपरी हवा, जिसको बहुत लोग बोलते हैं ना, कि कुछ उनके ऊपर ऐसी निगेटिविटी आ गई जो उनको परेशान कर रही, जो हमें दिखाई नहीं देती है उनको। मुझे लगता है जहां तक स्पिरिचुअल डिजीज इन्हीं को कहते हैं जो हमारे अंदर बाहर से कोई निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, जब परेशान होती, ऐसे बहुत से केस होते हैं। मुझे जहां तक लगता है स्पिरिचुअल डिजीज यही है। बाकी और गुरु भाई बहन बहुत से इसमें जुड़े हुए हैं, तो स्पिरिचुअल डिजीज के बारे में बताएं कि ये स्पिरिचुअल डिजीज आखिर होती क्या है। हाँ तो गुरु बहन, मैं एक बात करना चाहूंगी। गुरुदेव बोलते हैं स्नायु मंडल को टच करते लोग घबराते हैं, तो स्नायु मंडल से क्या मतलब निकला, तामसिक शक्तियों का क्या मतलब क्या रिलेशन हुआ कुछ भैया?
समझ में नहीं आता ना ये। हाँ ये भी ठीक है। वायुमंडल हाँ तामसिक शक्तियां हैं। हाँ 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 जी, या तो कोई भी गुरु भाई बहन बताएं इसके बारे हाँ। में। तो और भी गुरु भाई बहन हैं, बहुत से गुरु भाई बहन हैं इसमें, हमारे सीनियर भी गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज ये जो जिज्ञासा रखी गई बहुत बढ़िया है, ये भी जिज्ञासा कि इसको भी जैसा डिफाइन करें, क्योंकि जब हम इस साधना को कर रहे हैं तो इस साधना में जो भी गुरुदेव फरमाते हैं स्पीच में, वो हमको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि गुरुदेव क्या आखिर कह रहे हैं। तो स्पिरिचुअल डिजीज के बारे में भी गुरु भाई बहन बताएं। गुरु बहन ने प्रश्न रखा है, इस पे प्रकाश डालें। बहुत बहुत सारे तो गुरु भाई बहन हैं। मुझे तो जहां तक समझ में आया तो स्पिरिचुअल डिजीज मुझे यही समझ में आती है कि ऐसी भी परेशानियां लोगों के बहुत आती हैं। बहुत गुरु भाई बहन हैं, सीनियर भी गुरु भाई बहन इसमें जुड़ते हैं, जो बहुत दिनों से साधना में जुड़े हुए हैं। प्लीज इस क्वेश्चन पे का आंसर रखें इस मंच पे। और गुरु बहन दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये तामसिक शक्तियां होती भी है या मन का वहम ही होता है? नहीं गुरु बहन, ऐसा है क्यों कि गुरुदेव 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 की स्पीच में कभी तामसिक शक्तियां जो आई नहीं, नहीं, वैसे कभी मैंने सुना नहीं उनकी स्पीच में। स्पीच में तो ऐसे तो ये भी तो हो सकता है कि मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ हो। हाँ जी, नहीं नहीं ये भी तो हो सकता है कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कुछ का कुछ बोलने से और वही लगे था, ऐसा नहीं, संभव है? हाँ नहीं गुरु बहन, ऐसा है कि गुरुदेव भी फरमाते हैं कि पूर्णतया तो ये नहीं है शक्तियां इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, लेकिन थोड़ी बहुत तो है, इनका असर होता है। जो हमारी कुछ ऐसी होती हैं सेटिस्फाइड, मतलब जो आत्मा इस तरह की होती हैं, इस ब्रह्मांड में रहती हैं, वो कुछ ना कुछ तो परेशान करती हैं। ये भी है, कुछ तो है ये सच्चाई इस तरह की। और गुरुदेव फरमाते भी हैं कि तामसिक शक्तियां जो है हमारे साधकों को जो है विचलित नहीं कर सकती, पास तो आएंगी लेकिन विचलित नहीं कर पाएंगी इस साधना से। तो गुरुदेव कहीं कहीं ये बात बोलते हैं तामसिक शक्तियों के बारे में। कुछ तो अंश इनका है ब्रह्मांड में, पूरा तो नहीं है अंश। कभी तो बहुत लोगों को ये कुछ वहम भी हो जाता है कि ऐसा है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं, एक्सपीरियंस में भी आए हैं कि उनको ऐसा चीज दिखी या हुई, तो और उनकी फिर साधना करते करते वो चीज ठीक भी हो गई, गुरुदेव के माध्यम से ये चीजें ठीक भी हुई। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो इससे तो यही फील होता, महसूस होता है कि होती तो हैं ये शक्तियां, कुछ तो परसेंटेज है इन शक्तियों का। गुरु भाई बहन इस पे भी प्रकाश डाले। जब प्रश्न कोई उठा है मंच पे, तो कोई भी आंसर, किसी भी तरह का विवेक में आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, तो उसको मंच पे रखें सभी लोग। जैसे अभी रंगलाल भाई साहब ने इस जिज्ञासा पे प्रश्न डाला, फिर क्रांति गुरु बहन ने बहुत अच्छे से इस जिज्ञासा पे प्रश्न डाला। बहुत अच्छे से समझ में आया जो गुरुदेव फरमाते हैं कि ये 5 जो अंग हैं वो हमारे जो है वो तो इस साधना में जुड़ते ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो कितना अच्छा आज समझ में आया कि वो चीजें है क्या आखिर, ऑटोमेटिक जो 5 चीजें होती है उनके अंदर क्या चीज थी। बहुत अच्छे से समझाया गुरु बहन ने, 7 अंगों के 8 अंगों के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। और सभी गुरु भाई बहनों को आज इस जिज्ञासा पे भी, जो लोगों को नहीं, मुझे भी नहीं पता था इतना डिटेल में, तो आज बहुत अच्छे से पता चला इस मंच के माध्यम से। और एक क्वेश्चन रखा गया है कि आखिर स्पिरिचुअल डिजीज क्या होती है। मंच पे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करिए और इस प्रश्न पे प्रकाश डालिए।
तो ये गुरु बहन मैं मानता हूँ जहाँ पे ना मतलब ये तामसिक पंकज जी गुरु भाई, शक्ति देखी जाती है। जी पंकज जी गुरु भाई ने अनम्यूट किया। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। क्रांति गुरु बहन आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो तामसिक शक्तियों वाली बात है ना, भूत प्रेत वाली, अगर अपन इसको नहीं मानते हैं तो मतलब कुछ ना तो इसका है ना कुछ और होता है। मेरे यार नहीं, गुरु जी थे प्रश्न तो था हमारे कि घर में मूर्ति पूजा भी बिल्कुल बचपन से नहीं होती थी और इन चीजों को नहीं माना जाता। स्पिरिचुअल डिजीज के बारे में पूछा है गुरु बहन ने। हेलो जी जी गुरु बहन, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्रांति गुरु बहन, कृपया अपना जो आप दोबारा प्रश्न कर रहे हैं, कृपया उसको एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन तो मेरा वही था कि क्या ये तामसिक शक्तियां होती हैं, दूसरा कि स्पिरिचुअल डिजीज क्या होती है, ये क्वेश्चन। जी गुरु बहन, गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि स्नायु मंडल को लोग डॉक्टर टच करते हुए घबराते हैं। स्पिरिचुअल डिजीज का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो रिलेटेड टू स्पिरिट, जो भी रिलेटेड टू स्पिरिट है, भले ही वो आपकी, मुझे व्यक्तिगत लगता है ऐसा, यदि आपके नकारात्मक सोच बन गई है, वो भी एक स्पिरिचुअल डिजीज है। और यदि आपके भूत प्रेत है, दूसरी स्पिरिट ने, दूसरी आत्मा ने आपके शरीर पे कब्जा कर लिया है, जो कई बार होता है, और वो भी एक स्पिरिचुअल डिजीज है। या आप मतलब आप किसी और इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, मतलब जैसे कोई दूसरे तरह की आराधना मानो, जो काला जादू तरह का सिस्टम मानो, तो उसके इन्फ्लुएंस में आप आ जाते हो। कई बार जरूरी नहीं है आत्मा आपके अंदर घुस के ही आपको परेशान करे, वो दूसरे तरीके से भी अपने को परेशान कर सकते हैं आप पे। जैसे एक हमारे अनिरुद्ध गुरु भाई आते हैं सेशन में, अनिर्बन भट्टाचार्य गुरु भाई, तो जैसा वो बताते हैं कि उनपे किसी तरह का तंत्र मंत्र किया गया था। तो बहुत तरह की विद्याएं हैं दुनिया में, बहुत तरह की चीजें हैं। तो कोई मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, ये बात अलग है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी अनुभव नहीं किया, परंतु होती है। लेकिन इन चीजों की, इनकी एक लिमिट होती है, इनकी सीमा होती है, दायरा होता है। तो जैसे आपने गुरुदेव का, मैं वाकया रिपीट करना चाहूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गुरुदेव की कोई बात हम बार बार बोलते हैं। तो गुरुदेव ने एक बुक में लिखा है कि मुझे 3 आदमी दिखाई दिए, उनमें से मतलब गुरुदेव का उसमें आगे जाके ये था, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ऐसा कुछ था। मतलब कुछ रिलेटेड टू ऐसा था। तो विष्णु ने शंकर को बोला, शायद इस तरह का था, मुझे कच्चा कच्चा याद है, पूरा तो आप में से जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ध्यान आ जाएगा, मैं माफी चाहूंगा। तो उसमें क्योंकि शिव तो क्या है कि संहारक है ना, तो विष्णु ने कहा कि शिव आया दौड़ता हुआ, उसने कहा मैं सबको मार के आ गया, सबको खत्म कर दिया मैंने। तो विष्णु ने कहा कि अच्छा, तो ये तेरे सामने खड़े हैं, इनको मार के दिखा, कि अभी मार देता हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़ा, और फिर जैसे ही गुरुदेव को देखा उन्होंने, फिर बोले कि ये, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बड़े पूजनीय हैं। तो मैं यहाँ पे कोई बात कनेक्ट करना चाह रहा था, वो बात भूल गया हूँ मैं। गुरुदेव की इतनी अच्छी बात थी। तो कहने का मतलब कि वो एक स्पिरिट थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि गुरुदेव की पॉजिटिव एनर्जी थी, जिसको शिव जानते नहीं थे पहले। जब गुरुदेव की तरफ देखा उन्होंने, तब उनको समझ आ गया कौन है ये। तब फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव ने खुद ने बुक में लिखा है। तो इसी तरह हमारी भी कुछ पॉजिटिव, गुरुदेव का जो हम नाम जब आराधना करते हैं, हमारा ओरा बन गया है। तो उसमें हम मतलब
हमारे ऊपर हर चीज अब अटैक नहीं कर पाती, मतलब सब हाथ जोड़ देंगे कि ये उनका शिष्य है, ये उनकी शिष्या है, इनके हाथ नहीं लगा सकते। तो जो भी नेगेटिव पावर्स जो होती हैं अपने, मतलब इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि कभी गुरुदेव ने भी नहीं की, परंतु मतलब अगर आउट ऑफ कोर्स हम जाके देखें तो कोई व्यक्ति भूत बनता है, फिर वो 2-5 को और मार देता है, वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो जो भूत जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके उतने ही फॉलोवर्स होते हैं, मतलब या जो उनको मतलब सहते हैं, मतलब इस तरह की आत्माओं को जो पूजा करते हैं, मरने के बाद उनको वो ले जाते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि कितना भी ताकतवर वो हो, परंतु वो अगर हमारे सामने आएगा, हम पे अटैक करना चाहेगा या हमें दिखना चाहेगा, तो उसके लिए ये उसके पावर के, शक्तियों के बाहर होगा, वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह कोई भी तंत्र मंत्र विद्या बुद्धा सब हम पे फेल हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ये गुरुदेव कहते हैं भी इसमें आध्यात्मिक बीमारियां भी दूर होती है। इसी तरह का एक वाकया मुझे मतलब भूत प्रेत का ही से रिलेटेड एक याद आ रहा है। वैसे तो सेशन में बहुत बार बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है, लेकिन एक जो मैंने देखा है स्वयं अपनी जी। आंखों से, वो रिपीट करूंगा कि आ, ये बात है कोटा की, जब गुरुदेव आए थे और गुरुदेव शायद विज्ञान नगर में रुके थे उस समय, जी। और वहां पे थोड़ा सा आउटर में था वो। तो वहां पे हम सभी शाम के समय गुरुदेव आते थे बाहर और ध्यान लगवाते थे। तो हम सभी बैठे थे, मतलब गुरुदेव भी आ चुके थे, और फिर कोई लड़की आई चिल्लाती हुई, मुझे छोड़ दो, या इस तरह की बहुत तरह की चिल्ला रहे थे, उसके घर वाले पकड़ के ला रहे थे उसको। थोड़ा सा बाउंड्री वो ओपन टाइप थी, जैसे तार लगा देते हैं ना अपने, कई बार घर की बाउंड्री बड़ी होती है तो तार लगा देते हैं। तो बाहर से आ रहे थे, तो हम जो बैठे थे हम सभी को दिख रहे थे वो, कि हाँ वो आ रहे हैं। तो जैसे ही वो अंदर आए तो वो थोड़ी और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। तो गुरुदेव ने बोला इधर ला मेरे पास इसको। तो गुरुदेव ने अपने पास नीचे बैठा के, गुरुदेव चेयर पे थे, और नीचे बैठा के उसकी आंखों में देखा। आंखों में जैसे ही देखते ही वो एकदम शांत हो गई, अच्छा। एकदम शांत हो गई। हाँ, तब गुरुदेव ने देख हम सबको, मतलब कॉमेडियन मजाकिया स्टाइल में बोला, देखा। तो फिर बताया कि अब इसको परेशान नहीं करेगा ये जो भी आत्मा है। तो कहने का मतलब ये एक तरह के भूत प्रेत, और हमारे और भी सेशन में कई बार भूत प्रेत की बातें जो गुरु भाइयों ने अनुभव की है, गुरुदेव की फोटो दिखाने मात्र से, गुरुदेव का मंत्र सुनाने मात्र से वो शक्तियां अपना मतलब अ, खत्म कर। अपना असर खत्म हो जाता है उनका। जी। तो जी। निश्चित रूप से आध्यात्मिक बीमारियां हैं, और हम्म। वो इस तरह की बीमारियां हैं कि या तो अध्यात्म से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड, जो आपकी आत्मा पे अटैक करती है डायरेक्ट। तो हम्म। उनको हम, क्योंकि ये मंत्र हमारा, इसमें हमें रमना चाहिए मंत्र में, इसमें बड़ी मतलब जैसे हम तो बड़ा सहज में मिल गया हमें, परंतु पता नहीं गुरुदेव ने बताया है या किसी गुरु भाई ने कहा है, मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि खेचरी मुद्रा लगाने के लिए भी साधु सन्यासी लोग बड़ी तपस्या करते हैं, जीभ को मक्खन लगा के लंबा करने की प्रयास करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो जो तंत्र मंत्र करते हैं वो बड़ा एग्रेसिवली उस आराधना को करते हैं, बहुत एग्रेसिवली वो उसमें रमते हैं। इसी तरह हमारा तो ये बड़ा ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये बड़ा जी। सीक्रेट है मंत्र, गुरुदेव ने कहा ना, ये माइस्टिक है, ये सीक्रेट है, ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मंत्र है ये बात अलग है कि यूट्यूब पे इतना ज्यादा अवेलेबल है कि हमें लगता नहीं है इसकी जो महत्व है ना, गहराई जो इसकी है, जो इसकी सीक्रेसी की जो गहराई है, वो हम कभी इसकी महसूस नहीं कर पाते हैं। हम पहले महसूस करते थे जब गुरुदेव इसको सिर्फ स्पीच में ही देते थे, तब ऐसे लगता था यार हाँ दीक्षा मिल गई यार, बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब आपको दीक्षा मिल गई। काफी लोग तो वेट करते रहते थे लाइन में कि यार गुरुदेव ने कार्यक्रम बंद कर दिए, अब कब मिलेगी दीक्षा। तो
ये बड़ा ही गुप्त मंत्र है। जो गुप्त है उसको हृदय में ही बार बार, मतलब हम जब उसमें रमते हैं तो बड़ा उसमें बहुत हमें गहराई महसूस होगी। तो क्योंकि अब YouTube पे और बाकी जगह भी इतना ओपन है, या हम दीक्षा देते हैं किसी को, या हम चलाते हैं कई बार, तो उसका वो ये रहस्यमय मंत्र है दरअसल। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत महसूस होता है इसमें, तो यही मैंने साझा किया। चलिए, जी जय गुरुदेव सभी को। जी, बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे गुरु भाई ने। सारी चीजें क्लियर भी हो गई सभी गुरु भाई बहनों के कि आखिर स्पिरिचुअल डिजीज है क्या। गुरु बहन ने जो प्रश्न रखा था, बहुत अच्छा प्रश्न भी रखा गया। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अगर कुछ अपनी हाँ, गुरु में इस समय जो पंकज जी गुरु भाई ने बताया उसमें तो नई बात जी भूत प्रेत वाली नहीं मानते हैं। एक बात इन्होंने बताई ना कि जो नकारात्मकता है वो भी स्पिरिचुअल डिजीज है। वो एक मतलब नहीं मालूम चला तो वो अच्छा लग रहा है ज्यादा। ये हम्म। जी जी, मनोज कुमार साहू जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। गुरु बहन आप बनी रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं मनोज कुमार साहू जी। जी गुरु भाई, अपना कैमरा ऑन कर हाँ, लीजिए। नहीं कैमरा अभी ऑन नहीं कर सकता हूँ आज। अच्छा क्या है, अच्छा। उसमें जो खिचड़ी मुद्रा बोले ना वो भाई साहब, उसके लिए मैंने देखा जो बाहर से कोई कोई अलग में बोले थे, और लोग अपना जो जीव है ना, जीव को नीचे काट के ऊपर जो तोजो तोजो और मध्य बोलते जो हनी, उसको लगा के उसमें ये वो लोग ट्राई करते हैं। खचरी मुद्रा लग गया हमको, ऐसा ट्राई होता है बाहर में। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, तुम लोग ये गुरुदेव का साधना करो, तुम लोग को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, नहीं तो कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं, आपको खचरी मुद्रा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये ट्राई करो। वो ये लोग भी बोलेंगे हाँ नहीं नहीं हम तो ऐसा ट्राई करते हैं, जैसे आपको ठीक लगे ऐसा करो बोलता हूँ। जय गुरुदेव जी, इतना ही बोलने का था। और लोग क्या है, प्रयास करते हैं कैसे होगा, कैसे उसका महसूस होगा। ओ जी मेरे को क्या है, मैं थोड़ा एक्टिव हूँ फेसबुक में, इसलिए उनको भी मालूम है। वो भाई साहब को अपना ग्रुप में बहुत काम है। वो लोग बोलते खचरी मुद्रा बोलने से ऐसा होता है, आपको लगा के नहीं बोला। मेरे को क्या होता है, मेरे को खुद को मालूम नहीं है। हम्म। सही है, क्योंकि अपन को एक मालूम पड़ जाएगा, मैं ये स्टेज में पहुंच गया तो आगे स्टेज हमको लगेगा। इसलिए मेरे को तो सिर्फ मंत्र जाप ध्यान और प्रचार का देखता हूँ, इतना मेरे को कुछ मालूम नहीं है। जी मैं कुछ को ट्राई नहीं करता हूँ, ये मेरे को लगा मेरे को लगा कुछ नहीं। बस अपन का कुछ काम है, मंत्र जप ध्यान और प्रचार करने का। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, सही बात कही गुरु भाई ने कि हमें ये चिंता, ये सोचना ही नहीं है कि हमें कौन सी मुद्रा, कौन से आसन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या जो किसी को हो रहा है तो हमको क्यों नहीं हो रहा है। ये हमारे अपने सब फिजिकल नीड्स के हिसाब से गुरुदेव हमको देंगे। और हमें तो गुरुदेव की आराधना करनी है, हमें तो गुरुदेव कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इन सब चीजों पे ना ध्यान दें। गुरुदेव ने जो हमसे आदेश कहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम खेचरी मुद्रा या कोई भी आसन या इस पे ध्यान दो, क्या तुम्हें लगा कि नहीं लगा। कोई गुरुदेव ने तो कोई टाइम ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो बस दो ड्यूटीज दी हैं कि हमें सघन मंत्र जाप पे गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है, और ध्यान पे गुरुदेव ने जोर दिया है। तो हमें ये दो ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभानी है, बाकी सब गुरुदेव पे हमें छोड़ना है। वो सब गुरुदेव सबको सब कुछ देते हैं, और सभी लोग उसका आनंद उठाएं। जो गुरुदेव हमें प्रदान कर रहे हैं उसका हम बहुत प्रसन्नता से आनंद उठाएं। जो भी चीज हमें गुरुदेव दे रहे हैं, हमें कोई भी गुरुदेव से शिकायत नहीं करनी चाहिए। मनोरमा जी गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। ये बच्चा अपनी अनुभूति सुनाना चाह रहा है कल की और आज की। अच्छा गुरु बहन, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अरे वाह, जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, अपना नाम भी बता दीजिए। अरे वाह, चलिए बताइए क्या हुआ, गुरुदेव ने आपको क्या दिखाया।
टाइम तो मुझे ये दिखा कि गुरुदेव को मैंने राखी बांधी। अरे वाह, आज ध्यान में दिखा आपको? हाँ, अरे वाह, फिर क्या? मैं जोधपुर में गई, वहाँ पे मैं गुरुदेव की गोदी में बैठी। उसके बाद गुरुदेव और मैंने आइसक्रीम खाई। उसके बाद मैं गुरुदेव के घोड़े पे बैठी थी। अरे वाह। उसके बाद गुरुदेव मेरे घर पे आए। गुरुदेव कहाँ पे आए? मेरे घर पे। अरे वाह, आपने मतलब राखी बांधी गुरुदेव को, फिर गुरुदेव ने आपको गिफ्ट में अपनी गोदी में बैठाया, आइसक्रीम खिलाई, फिर घोड़े पे बैठाया। वाह, बहुत सुंदर गुरु बेटा, बहुत सुंदर अनुभूति आपकी। उसके बाद गुरुदेव मेरे घर पे आए, मैंने उन्हें एक निवाला खिलाया। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया आपकी तो अनुभूति है। बहुत अच्छा जो आपने मंच पे रखी अनुभूति। फिर उसके बाद गुरुदेव ने मुझे भी एक निवाला खिलाया। उसके बाद गुरुदेव ने मेरी मम्मी को खिलाया। अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, आप आए तो मंच पे अपनी अनुभूति रखने के लिए, बहुत बढ़िया। और बताइए, और भी कुछ दिखा आपको ध्यान में? नहीं, जय गुरुदेव बस। अच्छा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा कि आप मंच पे आपने आप सब बताया आपने, बहुत बढ़िया। और भी कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं, जय गुरुदेव। अच्छा, चलो बेटा, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। अरे वाह, आप भी जय गुरुदेव बेटा। जी, अपना आप नाम बताइए गुरु बेटा। माही बरालिया। हाँ, बताइए। आज मेरे को ये दिखा, हनुमान जी आ रहे थे, एक पहाड़ पर्वत लेकर, छोटा सा दिख रहा था, और ना उसके अंदर गुरुदेव चले गए। फिर वो एक गुफा में गए जहाँ दादा गुरुदेव बैठे थे। फिर वो वापस गए और एक और वो लेकर आए, और उसमें दादा गुरुदेव चले गए। फिर वो धीरे धीरे मेल्ट हो गया। फिर वो उस पत्थर के अंदर चला। अच्छा। अरे वाह, आज ध्यान में दिखा आपको? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कुछ दिखा बेटा? चलिए, बहुत बेटा, जय गुरुदेव बेटा। और गुरु बहन भी कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, गुरु बहने तो क्या जिद कर रही थी कि नहीं मुझे बताना है, बताना है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मंच तो शेयर किया बच्चों ने, ये मंच सभी का है, कोई भी शेयर कर सकता है इस मंच पे अपनी अनुभूतियों को और प्रश्नों को। चलिए, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। और भी गुरु भाई बहन अगर मंच पे अपना कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ अनुभूतियां या कुछ रखना चाहते हैं, नहीं तो सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई आ चुके हैं। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव।